दुर्गा सप्तशती, उसमें से कुछ श्लोक देवताओं ने जो भगवती की आराधना की है, जब जब भगवती ने देवताओं की रक्षा की तब तब देवताओं ने भगवती की आराधना की है। ये वो आराधनाएं हैं। तो पूरी सप्तशती पढ़ना थोड़ा कठिन है और उसके कुछ नियम होते हैं। कुछ तो सप्तशती के कुछ अंश जो मुख्य अंश हैं वो निकाले गए हैं। इस स्वाध्याय की बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, गुरुखंड, शिवखंड और शक्तिखंड। तो इसको अगर ये स्वाध्याय परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कोई एक आध नहीं रहा तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन मोस्टली अगर सभी लोग शाम को बैठ के या कभी भी एक समय बैठ के अगर स्वाध्याय करते हैं तो उस घर में कितनी भी एंटिटीज़ हों, कैसी भी बाधाएं हों, कुछ भी हो, उस सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। वो घर, उसकी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। ये स्वाध्याय करने के बाद कुछ ना कुछ कृपा भगवती की बरसती पक्का बरसती, डेफिनेट है। ये मेरे साथ के जो साधक हैं या हम लोगों ने खुद अनुभव किया है। इस जन्म में मैंने क्या किया, बजरंगा की साधना की और मुझे नहीं मालूम था। मैं तो उस समय मुझे ज्ञान नहीं था। मैं सिर्फ समझता था कि बजरंगा सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में मैं जो बोलूँगा बजरंगा वो करेगा, अपने ज़िंदगी सुखी हो गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बजरंगा सिद्ध तो हुआ, वो आया, उसने बोला तू भगवती को मना तो बात बन जाएगी, मज़े हो जाएंगे। ये बोल के वो ठंडा हो गया। वो फिर वापस वो बात करना भी बंद कर दिया। जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ था तब तक वो बात करता था, सब करता था। एक बार उसका कंप्लीट हो गया काम, उसने बोला अब तू भगवती को मना, भगवती मान गई तो मजे हो जाएंगे। और इतना बोल के मामला ख़त्म। अभी मुझे नहीं मालूम भगवती को कैसे मनाया जाता है। वो महामाया है, उसकी साधना बहुत कठिन है। भगवती महामाया है, उसकी साधना बहुत कठिन है। और वो अब उसकी साधना में गलतियां नहीं चलती। वो गजब बात हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया। मुझे लगभग, मैं जो साधना करने की, जब मैं बजरंगा की साधना करता था तो 24 घंटे में 16 घंटे आसन लगा के साधना करता था। मेरी 16 घंटे तक आसन जाती थी। एक बार आसन लगाता था तो 3.25 घंटे तक बिना हिले डुले बैठता था मैं लगभग। अब वो सब आसन नियम छूट गए। साधना नहीं, आप रोज लगाओ तो वो आसन रोज लगेगी 16 घंटे। अगर आप 2 दिन नहीं लगाओगे तो 16-18 घंटे नहीं लगती, फिर वो 14 घंटे पे आ जाती है। अगर आप 15 दिन नहीं लगाओ तो वो आसन 2-3 घंटे पे आ जाती है। वो आदत है, आपको रोज करनी पड़ेगी। तो मेरी साधना छूट गई, मेरी आसन छूट गई, सब कुछ हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तब किसी ने दुर्गा सप्तशती ला के दी मुझे। उस समय मैं जंगल में था और मोस्टली मैं सिर्फ एक लंगोट पर रहता था। वो जंगल में जो जंगली नाले हैं, पानी बहता था, उनमें बैठ के मैं भगवती दुर्गा का जो मंत्र है वो करता था। तो भगवती ऐसे दर्शन देती थी। जब तक मैं मंत्र करता था भगवती वहाँ सामने बैठी रहती थी। मैं आँख खोल के, पहली साधना थी वो जो मैं आँख खोल के भगवती के दर्शन करते हुए करता था। पानी में इतना बैठ जाता था, जैसा जो जल रहता था उतना बैठता था
और भगवती के दर्शन करते हुए। तो ये जो भगवती की साधना मुझे मिली है वो दुर्गा सप्तशती से मिली है इस जन्म में। नहीं तो मुझे समझ ही नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जो साधना शुरू हुई मेरी, तो फिर वो साधना लगातार चलती आगे बढ़ती रही। तो उसी दुर्गा सप्तशती के कुछ भगवती की जो आराधना देवताओं ने की है, कहीं देवराज इंद्र ने की है, कहीं दूसरे देवताओं ने की है, कहीं किसी ने की, वो सारी की सारी आराधनाएं हैं ये। जब भी आपको लगता है कि जीवन में बड़ी परेशानी है, बहुत कष्ट है, भयानक कष्ट है, सब लोग बैठ जाओ और एक साथ ऊंची ऊंची आवाज में चैंटिंग करो। भगवती ऐसे देखती है, ऐसे करके देखती है, ऐसे करके देखती हो, ऐसे करके देखती है, ऐसे करके देखती है। और उसकी एक बार जहाँ नजर पड़ गई वहाँ कुछ नहीं रहता, फिर वहाँ सब मंगल मंगल होता है, जीवन खिल जाते हैं वहाँ। एक बार उसकी नजर तुम्हारी तरफ घूम गई और उसने देखना शुरू कर दिया। उसकी नजरें घुमाने की सबसे व्यवस्थित तरीका है दुर्गा सप्तशती, या तो ये स्वाध्याय। ना एंटिटीज रहेंगे, ना पितृ रहेंगे, ना कुछ रहेगा, ना कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने अब भी पौधा लगाया और अब भी फल मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, पूरा विश्वास रखो। वो सब कुछ देती है, वो सब कुछ देती है। जब वो पालती है ना, तो हजारों माएँ पालती हैं, वैसे पालती है। वो तुम्हें कांटा नहीं लगने देगी, तुम्हें धूप नहीं लगने देगी, तुम्हें सब कुछ देगी वो। मैं जानता हूं वो मुझे कैसे पालती है। एक बार जब गुरु भगवान संभालते हैं ना, तो ऐसे राजकुमार के जैसे रखा जाता है। देवता खड़े होते हैं, अगर कोई तकलीफ हो जाए साधक को तो देवता खड़े होते हैं। वो लोग ऐसे संभालते हैं ना जैसे कोई महाराजा के, राजा के लड़के को, राजकुमार को रखा जाता है। एक बार दैवी शक्तियां तुम्हें संभालने को उतरी ना, गजब संभालती है वो। कोई इंसान तुम्हारे लिए क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता कोई इंसान। जब वो देवता संभालते हैं तो उसका मजा अलग होता है। जगह पे हाजिर होती हैं सारी चीजें, जगह पे सब ऐश्वर्य मिलते हैं। तुम जितने चाहिए उससे कई गुने ज्यादा मिलेंगे। सब देते हैं, सब मतलब सब देते हैं। तुम्हारा मन भर जाए इतना देते हैं, तुम बस करने लगो इतना देते हैं वो, और क्वालिटी में देते हैं। जिंदगी की कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाओ तुम अपनी लाइफ से। तुम कहो कि मैंने जिंदगी में जो पाना था वो सब पा लिया और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। वो ऐसे पालन करते हैं। जब वो पालन करते हैं तो कुछ कम नहीं रखते। उसके बाद वो सब कुछ छुड़ा देते हैं सब कुछ मतलब सब कुछ, और परमात्मा बना देते हैं। पहले इतना देते हैं कि तुम्हारा मन भर जाए, तुम कहो कि बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए। उसके बाद कहते हैं तुम्हें नहीं चाहिए ना, अब छोड़ दो, सब छोड़ दो, अंदर से इच्छा भी छोड़ दो। तुम्हें शरीर के बाहर ले जाके तुम्हें दिखा देंगे शरीर अलग तुम अलग। फिर वो बोलेंगे देखो अब तुम ये नहीं हो ना, अब तुम एक काम करो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम शून्य हो। ना तुम देह हो, ना तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम इंद्रियां हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम शून्य हो। वो अहंकार खत्म कर देते हैं, शून्य कर देते हैं।
और जैसे ही तुमने उसको अनुभव किया कि तुम शून्य हो, तुम शिव हो जाते हो। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शून्य है, और जहाँ शून्य है वहाँ शिवत्व है। ब्रह्म स्थिति आती है। ये इतने बेहतर है इनके पालने के तरीके कि जब वो देते हैं तो तुम्हें भगवान बना देते हैं। भगवती मुझे एक एक चीज बताती है, इधर से ऐसे चल, ये कर, इधर से ये कर, ये गलती मत कर। मैं कोई गलती करता हूँ ना, नहीं ऐसे नहीं करने का, इधर से ऐसे। वो मेरी साधनाओं में, मेरी साधना की पूर्णता के लिए वो स्वयं रास्ता दिखाती है, वो हाथ पकड़ के लेके चलती है। वही भ्रम है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, वही तुम्हें भ्रमित करती है, वही महामाया है, और वही अविद्या है, और वही विद्या है, वही माता भी है। वो किस स्वरूप में आपको सिद्ध होती है, बड़ी बात वो है। अगर तुम्हें वो महामाया के रूप में सिद्ध होगी तो तुम भटकते रहोगे, तुम पागल हो जाओगे। वो अविद्या के रूप में सिद्ध होगी तो तुम उल्टे सीधे डिसीजन लोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और जब वो विद्या के रूप में सिद्ध होगी तो वो सरस्वती बन के तुम्हारी बुद्धि में स्थित हो जाएगी, विद्वान बना देगी तुम्हें। वो किस रूप में तुम्हारे को सपोर्ट करती है, वो किस रूप में तुम्हें स्वीकार करती है, महत्वपूर्ण बात यह है। वो लक्ष्मी रूप में अगर प्रकट हो गई तो तुम्हें कुबेर बना देगी,